Good morning students, welcome to the lecture series on basic electrical engineering, course code BEE101। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एक न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द EMF इक्वेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए हमें प्रॉब्लम दी हुई है, अ 4 पोल 1500 RPM DC जनरेटर हैज़ लैप वाउंड आर्मेचर हैविंग स्लॉट्स 24 विद 10 कंडक्टर्स पर स्लॉट। अगर फ्लक्स पर पोल हमारी 0.04 वेबर है, कैलकुलेट द EMF जनरेटेड इन द आर्मेचर। ठीक है। एंड दूसरा पार्ट है, व्हाट विल बी द जनरेटेड EMF इफ द वाइंडिंग इज वेव कनेक्टेड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बेसिकली दो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं, इन्हें हम नोट कर लेते हैं। तो हमें दे रखा है गिवन P, हमें दे रखा है 4, N दे रखा है हमें 1500 RPM। ठीक। लैप वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग है। लैप वाउंड का मतलब क्या हुआ? लैप वाउंड में मैंने आपको बताया था कि लैप वाउंड के लिए जो A की वैल्यू है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की, वो P के बराबर हो जाती है, यानी इक्वल टू 4 हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ पे दे रखा है 24 स्लॉट्स इसने हमें दिए हुए हैं, माने ये कह रहा है कि जो हमारी मोटर है उसके आर्मेचर में इस तरीके से 24 स्लॉट्स हैं। समझ में आ गया? 24 स्लॉट्स हैं और इन स्लॉट्स में हर एक स्लॉट में 10 कंडक्टर है, यानी इस स्लॉट में भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल कंडक्टर्स कितने हो गए Z, तो Z कितने हो जाएंगे? 24 × 10 240। ठीक। 240 हमारे पास क्या हो गए? कंडक्टर्स हो गए। अब हमको फ्लक्स पर पोल कितनी दे रखी है? 5 हमें दे रखी है 0.04 वेबर्स। ठीक। तो हमें क्या निकालना है? E निकालना है। E हमने निकालना है। ठीक है। तो E का फॉर्मूला क्या है? E इज़ इक्वल टू PZ phi N अपॉन 60A। तो यहाँ पर क्योंकि ये लैप वाउंड मशीन है तो A की वैल्यू P के बराबर हो जाएगी, तो P और P कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा Z phi N अपॉन 60। अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Z कितना है? 240, फ्लक्स कितना है? 0.04, N कितना दिया हुआ है? 1500 अपॉन 60। कैंसिल कर लेते हैं, तो 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, यानी 0.16 × 1500। तो हमको लगभग कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 16/100 × 1500। ये कट गया तो हमें मिल गया 16 × 15, 80 और 16, तो कितना हो गया? लगभग 240 वोल्ट्स। यानी जो हमारे पास E आ रहा है वो आ रहा है 240 वोल्ट्स। तो हमारा आंसर जो है, आंसर हमने लिख देना है फर्स्ट पार्ट का। क्या है? E इज़ इक्वल टू 240 वोल्ट, और इसको इनक्लोजर के अंदर ऐसे करके रख देना है। ठीक। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, व्हाट विल बी द EMF जनरेटेड इफ़ द वाइंडिंग इज़ वेव कनेक्टेड। अब वेव कनेक्टेड में हम क्या करेंगे? देखिए सेम इक्वेशन यूज़ होगा वेव कनेक्शन के लिए। अगर वेव कनेक्टेड वाइंडिंग है तो हम क्या कहेंगे? वेव कनेक्टेड के लिए कंडीशन क्या है? A इज़ इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स 2 होता है वेव कनेक्टेड के लिए। ठीक। तो हम सिंपल इक्वेशन लगा देंगे अपनी। E इज़ इक्वल टू PZ phi N अपॉन 60 × 2, तो ये हो गया 120। तो ये हो गया आपका कितना? P कितना है आपके पास? 4 × 240 × फ्लक्स 0.04 × स्पीड 1500 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 120 2 दफ़े चले गया, तो ये हो गया 8, यानी 0.32 × 1500। तो ये लगभग हो जाएगा आपके पास 32 × 15। कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 32 × 15 को, 5 to the 10 का 0 कैरी 1 160 और 2 और 1 3,
तो आपको मिलेगा 480 वोल्ट। तो आपका आंसर आ गया 480 वोल्ट्स। देखिए अब अगर आप दोनों चीज़ों को कोरिलेट करें, माने जो आपने ईएमएफ लेफ्ट वाइंड में निकाला था वो निकला कितना है 240, और वेव बाउंड में कितना निकला है 480। और मैंने आपको क्या बताया था दोनों में डिफरेंस, लैप और वेव बाउंड में? मैंने बोला था लैप वाइंडिंग यूज़ होती है लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए। देखिए यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू लो आ रही है और यहाँ पे ज़्यादा आ रही है वेव वाइंडिंग में। देखिए न्यूमेरिकल खुद ही प्रूव कर रहा है थ्योरी को, ठीक है। अब हम चलते हैं बेसिकली नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डीसी जनरेटर हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट व्हेन द यूजफुल फ्लक्स पर पोल इज़ 20 मिलीवेबर and the speed is 800 rpm. Calculate the generated EMF with the same flux and speed तो of 100 तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है। ये कह रहा है डीसी जनरेटर है, उसका आर्मेचर EMF हमें दिया हुआ है, E दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट, ठीक। यूजफुल फ्लक्स फाई कितनी दी हुई है 20 मिली वेबर, यानी 20 × 10⁻³ वेबर, और स्पीड कितनी दी है 800 आरपीएम, ठीक। कह रहा है कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ विद द सेम फ्लक्स, यानी हमें कह रहा है कि फ्लक्स सेम है, फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, बट सिर्फ चेंज क्या हो रहा है पैरामीटर हमारा स्पीड चेंज हो रही है। यानी यहाँ पर स्पीड n1 थी और यहाँ पर n2 हो गई, अब कितनी हो गई 1000 आरपीएम। तो सेम इक्वेशन लगाएंगे हम, E इज इक्वल टू पी जेड फाई n अपॉन 60 ए, सिंपल चीज़। ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, अब हमें कितना दिया हुआ है E 100, ठीक है। 100 इज इक्वल टू पी कितना दिया है, पी हमें नहीं दिया तो पी को हम पी मान लेते हैं। जेड हमें नहीं दिया है, जेड को भी हम जेड मान लेते हैं। फाई हमें दे रखा है 20 × 10⁻³ और स्पीड कितनी दी हुई है 800 अपॉन 60 ए। ए भी हमें नहीं दिया है तो हम ए को भी बेसिकली अज्यूम कर लेते हैं कि ए को भी हम ए ही रहने देते हैं, ठीक है। दूसरे केस में वो कह रहा है कि हमें जनरेटेड ईएमएफ निकालना है, यानी ई डैश निकालना है। कंडीशन चेंज हो गई है, सब कंडीशन सेम है बट सिर्फ आरपीएम चेंज हुआ है, ठीक है। सेम फ्लक्स है, फ्लक्स भी सेम है, यानी फ्लक्स भी हमने यहाँ फाई ले रखी थी तो ये फ्लक्स भी हम यहाँ फाई लेंगे विद द सेम फ्लक्स है। तो सारे पैरामीटर ये रहेंगे पी जेड 60 ए फ्लक्स हमारी सेम है, यानी फ्लक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास दे रखी है इन्होंने 20 × 10⁻³ वही सेम फ्लक्स है, सिर्फ आपका चेंज क्या हो रहा है आरपीएम। और तो ये हो गया आपका। तो सिंपली आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा 100 अपॉन ई डैश इज इक्वल टू 800 अपॉन 1000। बाकी सब पैरामीटर कैंसिल हो जाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको ई डैश इज इक्वल टू 100 × 10 अपॉन 8। That means 2 4 is 8, 2 5 is 10, 4 1 is 4, 4 2 is 8, 9 10 2, 5 is 20, यानी आपको मिल जाएगा ये 125 वोल्ट्स। तो पहले पार्ट का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 125 वोल्ट्स, सिंपल। दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। When the flux per pole is 24 मिलीवेबर। अब देखिए इस वाले केस में फ्लक्स भी चेंज हो रहा है और आरपीएम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो इक्वेशन हमारी यही रहेगी E इज़ इक्वल टू पी जेड फाई n अपॉन 60 ए। तो E हमें कितना दे रखा है इसने 100, पी को पी मान लेते हैं, जेड फ्लक्स कितना था 20 × देखिए मिली वेबर में है, इसको वेबर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक। स्पीड कितनी दी थी हमें 800 अपॉन 60 ए। अब नेक्स्ट केस में वो कह रहा है कि कितना ईएमएफ बनेगा, ई डैश मान लेते हैं, ठीक। पी तो वही रहेगा, जेड वही रहेगा, फ्लक्स कितना दिया हुआ हमें, अब फ्लक्स चेंज हुआ है तो 24 × 10⁻³ और स्पीड कितना हो गया 900 अपॉन 60 × ए। देखिए दोनों को डिवाइड करिए इक्वेशनों को,
100 अपॉन ई डैश इज़ इक्वल टू हमें मिल जाएगा 20 अपॉन 24 इंटू 800 अपॉन 900। बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमें मिल जाएगा बेसिकली 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, दैट इज़ 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो हमें ई डैश कितना मिल जाएगा 27 इंटू 5, दैट इज़ 7 5 ज़ा 35 का 5 कैरी 3, 5 2 10 11 12 13, 135 वोल्ट्स। तो देखिए सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बट कंडीशंस चेंज्ड है, ठीक है। तो कंडीशन चेंज पे ही आपने जो है फॉर्मूले में वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है और वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे आपके मेनली जो हमारे पास इंडक्शन मोटर होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन फीचर्स और वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए फिर तब तक हैप्पी